पारंपरिक बनाम ऑनलाइन शिक्षा पर निबंध। प्रस्तावना। शिक्षा मनुष्य के जीवन की आधारशिला है। जैसे जैसे समय बदलता है, शिक्षा देने और ग्रहण करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। ज्ञान वही रहता है, पर उसके पहुंचने के रास्ते बदल जाते हैं। पहले जहां गुरुकुल की परंपरा थी, वही आज स्कूल, कॉलेज और अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दौर है। आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है। दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं, जिनके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि किस समय, किस परिस्थिति में कौन सी शिक्षा अधिक प्रभावशाली है। पारंपरिक शिक्षा की विशेषताएं। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में छात्र विद्यालय या कॉलेज जाकर कक्षा में पढ़ाई करते हैं। शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को पढ़ाते हैं, संवाद होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुशासन के साथ एक रचनात्मक वातावरण बनता है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आत्मिक संबंध होता है। कक्षा का वातावरण न केवल पढ़ाई के लिए, बल्कि अनुशासन, व्यवहार, नैतिकता और सहयोग जैसे गुणों के लिए भी उपयुक्त होता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा और मित्रता दोनों एक साथ पनपती है। वे केवल विषय नहीं, व्यवहार और संस्कृति भी सीखते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन और संवाद एक ऐसा मानवीय स्पर्श देता है जो व्यक्तित्व निर्माण में अमूल्य भूमिका निभाता है। ऑनलाइन शिक्षा की विशेषताएं। ऑनलाइन शिक्षा तकनीक पर आधारित है, जिसमें इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से घर बैठे शिक्षा ली जाती है। इसमें समय और स्थान की बाधा नहीं होती। छात्र किसी भी समय, किसी भी स्थान से पढ़ाई कर सकते हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय ऑनलाइन शिक्षा ने पूरे देश के छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट, यूट्यूब, बायजूस, अनअकैडमी आदि ने शिक्षा को काफी सुलभ बना दिया है। इसकी मदद से छात्र एक ही विषय के कई विशेषज्ञों से ज्ञान ले सकते हैं और अपनी गति से पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा जहां चरित्र निर्माण, अनुशासन और जीवन जीने की शैली सिखाती है, वही ऑनलाइन शिक्षा में आत्मनिर्भरता, तकनीकी दक्षता और समय का लचीलापन होता है। लेकिन पारंपरिक शिक्षा की कुछ सीमाएं भी हैं। ये प्रणाली समय, स्थान और संसाधनों पर आधारित होती है। दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छे शिक्षक या स्कूल मिलना मुश्किल हो जाता है। वही ऑनलाइन शिक्षा में आत्मनिर्भरता, तकनीकी दक्षता और समय का लचीलापन होता है, परंतु इसके नुकसान भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान की कमी और आत्मानुशासन की आवश्यकता। एक बच्चा शिक्षक की प्रत्यक्ष निगरानी के बिना पढ़ाई से जल्दी भटक सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साथ ही गरीब और ग्रामीण तबकों के लिए इंटरनेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी एक सपना है। इसलिए पारंपरिक शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा की अपनी अपनी भूमिका है। निष्कर्ष, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाना भी है। चाहे वो ऑनलाइन हो या पारंपरिक, असली मायने तभी है जब शिक्षा व्यवहार में उतरे। इसलिए हमें दोनों विधाओं के श्रेष्ठ तत्वों को अपनाकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे। ज्ञान का माध्यम चाहे जो भी हो, लक्ष्य हमेशा जागरूक, जिम्मेदार और संस्कारी मनुष्य बनाना होना चाहिए। Like, comment, and subscribe.